हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में दो चीज़ें हमने करनी है। फर्स्ट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी, अनदर वन इज़ रिलेटिव एक्सेलरेशन। ओके, सो रिलेटिव मोशन क्या होता है, कैसे इसकी हम बात कर रहे हैं या क्या चीज़ करनी है हमने, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि अभी जो प्रीवियस वीडियोज़ हमने की थी दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन एक्सेलरेशन, ये इतना कुछ हम कर चुके हैं। अब मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि नेक्स्ट हम मिलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के साथ। सो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में जाने से पहले आप एक चीज़ ये समझ लो कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, क्योंकि जब रिलेटिव मोशन होगा तभी वेलोसिटी आएगी और तभी अगर वेलोसिटी आएगी तो एक्सेलरेशन आएगा। ओके, तो अब देखो होता क्या है। रिलेटिव मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये है मेरे पास एक बंदा और ये है उसका रिलेटिव कोई और बंदा। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम और श्याम एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव्स क्या होते हैं? रिश्तेदार। आपको कई बार कंपेयर किया जाता है ना कि आपके मामा की लड़की के इतने मार्क्स है, तेरे इतने कम हैं, तो आपको क्या किया गया? उससे कंपेयर किया गया। तो व्हेनेवर ए रिलेटिव मोशन अक्कर, कभी भी जब रिलेटिव मोशन होगा तो वो दो चीज़ों के जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो वो दो चीज़ों के बीच में होगा, ठीक है। सो दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। राम और श्याम दोनों होंगे तभी रिलेटिव मोशन होगा, ना अकेला राम रिलेटिव मोशन करवा सकता है ना श्याम करवा सकता है। यानी कि फसाद अगर होगा तो फसाद की कोई जड़ तो होनी चाहिए ना, तो वही फसाद की जड़ के लिए क्या होता है, हमारे पास जो दो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? मान लो एक आपकी जो गाड़ी है वो यहाँ पे जा रही है, आप इसके अंदर बैठे हो, ठीक है, ये आपकी गाड़ी जा रही है, एक सामने से गाड़ी आ रही है आपके, उसमें कोई और बैठा हुआ उसको चला रहा है। तो अब आप देखोगे कि इसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, या जो बाहर खड़ा है बंदा वो देखेगा कि दोनों की स्पीड कितनी है। सो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, या उनकी स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, उनके कलर को कंपेयर करना, किसी भी चीज़ को कंपेयर करना दो चीज़ों के बीच में, तीन चीज़ों के बीच में, दैट शोज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव का मतलब रिश्तेदारी होना। रिश्तेदार हो गए, कोई आपका रिलेटिव है तो उसको आपके, अब जैसे आप नानके जाते हो तो आपको आपकी मदर के नाम से पहचाना जाता है कि उसका बेटा है। जब आपने अपने यहाँ पे अपने मतलब फादर के घर पे आ जाते हो अपने दादी दादा के पास, तो आपको उनके नाम से जानना जाता है। तो रिलेटिव यानी कि रिलेशन है आपका उनके साथ। तो वही चीज़ क्या करेंगे हम, एक को दूसरे से रिलेट जब करते हैं ना, तब हमारा कंसेप्ट आता है किसका? रिलेटिव मोशन का। यानी कि रिश्तेदारी में मूव करना है हमने। अब एक के साथ रिश्ता देख के हम दूसरे की बात करेंगे। सो ये यहाँ पे हम थोड़ी सी रिश्तेदारियाँ बढ़ाएंगे फिजिक्स के साथ। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो आज हम कंसेप्ट करने वाले हैं दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी का। सो अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? अब वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब दो चीज़ों की डिस्प्लेसमेंट हमने देखनी है। एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे की डिस्प्लेसमेंट में वो जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। एक की कोई वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो कोई भी v1 वेलोसिटी से आपकी एक कार मूव कर रही है और दूसरी कार जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v1 और v2 का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या लिखा है? द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी इज नॉन या इज कॉल्ड एज रिलेटिव। ठीक है, तो क्या लिखा था? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। यानी कि एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे की बात करना। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास ये दो कार आपको दिख रही है, ये दोनों कार है चलती हुई जा रही है। मान लो ये इसकी जो वेलोसिटी है va है और इसकी वेलोसिटी जो है वो vb है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? दो तरह से निकल सकती है। अगर आप a की विद रिस्पेक्ट टू b देख रहे हो तो va माइनस vb, कि कौन ज़्यादा तेज चल रहा है इससे समझ आएगा। अगर आप b में बैठे हो और a को आपने देखना है तो इसको आप लिखते हो vb माइनस va, ऐसे लिखते हो, ठीक है। सो ऐसे जब आप लिखते हो सो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। सो जब तो आपने देखनी होती है वी और वी बी हमारी दो वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार ए और कार बी, यानी कि जो ऑरेंज कार और ब्लू कार है उनकी वेलोसिटीज़ हैं वी ए और वी बी।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट एनी इंस्टेंट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि अगर आप ए में बैठे हो और आपने बी को देखना है तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी दैट इज वी ए माइनस वी बी, और अगर आप ब्लू कार में बैठे हो बी वाली में और ए को देखना है तो वहां पे आपकी वेलोसिटी आएगी दैट इज वी बी ए दैट इज वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में हमें क्या पता लग रहा है, देखो एक माइनस के साइन का ही तो फर्क आ रहा है। मैं जो वी बी माइनस वी ए है इसको वी ए माइनस वी बी लिख सकती हूँ, एक माइनस का साइन बाहर निकाल लूँ तो वी बी माइनस वी ए है, इसमें अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो वी ए माइनस वी बी बच गया ना, यही बच्चा, कोई फर्क पड़ा इसको। तो अब ये वी ए माइनस वी बी क्या है, ये तो हमारे पास वैल्यू है वी ए बी की, तो देयरफॉर वी बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ए बी के इक्वल आ गया। ठीक है, सो ये प्रोसेस हुआ हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर ये आपको क्लियर होगी कि कैसे आया, तो रिलेटिव वेलोसिटी। अब क्या होता है ना कि रिलेटिव वेलोसिटी के भी कुछ केसेस होते हैं, मतलब डिफरेंट केसेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऐसा ही केस हमारे पास है दैट इज टू बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी। दो कार है बराबर मूव करती हुई जा रही है सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से। आप रोड पे जाते हो ना, कई बार दो फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे रोड है दो साइड है तो उनके जो बाइक्स होते हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं, हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर पीछे से आता कोई डांटता है, फिर वो उनकी जो प्यार है वो खत्म होता है और वो आगे पीछे होते हैं। अदरवाइज जब वो बराबर चलते रहते हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट केस आर, हमारा पहला केस ये वही है। सो रिलेटिव वेलोसिटी, दो बॉडीज हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं इक्वल वेलोसिटी से। अगर हम वी ए और वी बी की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना तो वी ए इज इक्वल टू वी बी है, यानी कि ऑरेंज कार भी उतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है जितनी से ब्लू कर रही है। ठीक है, सो लेट टू बसेस या टू कार जो है वो मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी हो गया। सो जो पर्सन है ना ए के अंदर जो बैठा हुआ है, ठीक है, टू ए पर्सन जो ए के अंदर बैठा हुआ है, कार बी वुड अपीयर टू बी रेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो जब हम किसी कार में बस में बैठ जाते हैं ना तो हम भी उसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देते हैं, तभी हम अपने आप को रेस्ट पे अपीयर होते हैं। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ लगातार घूम रही है अपनी एक्सिस के अराउंड और रोटेशन दे रही है, वो उसी रोटेशन के साथ हम घूम रहे हैं, तभी तो हम एक दूसरे को ऐसे घूमते हुए दिखाई नहीं देते ना, रेस्ट पे दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे, मैं भी तो उसी रोटेशन के साथ घूम रही हूँ, आप कहीं और बैठे हो तो उसी अर्थ के ऊपर उसी रोटेशन में आप घूम रहे हो। तो इसीलिए हमें अपने घर, पेड़ या आसपास के लोग, जानवर सारे क्या करते हैं, रेस्ट पे दिखाई देते हैं। जब दो चीज़ें सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं ना तो वो एक दूसरे को रेस्ट के ऊपर दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन में बैठने के बाद में आप सोचते हो कि मैं रेस्ट पे हूँ, नहीं, आप भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो जिससे ट्रेन जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, सो अब क्या होगा, जो एक कार के अंदर, मान लो इस ऑरेंज कार में आप बैठे हो ना तो आपको ये लगेगा ये ब्लू वाली कार खड़ी है, रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, इफ ही फॉरगेट्स द मोमेंट द फैक्ट दैट ही हरसेल्फ इज इन मोशन एंड हैंस द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज 0। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आपने उसको कंपेयर करना है, तो आपको ये क्या दिख रही है, आपको ये रेस्ट पे दिख रही है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, रेस्ट पे होगी। पर आपने यहाँ पे एक चीज भूल जानी है कि आप जो है वो मोशन में हो। आपने खुद को ये सोचना है कि आप कार में बैठे हो आराम से रेस्ट के ऊपर और दूसरी कार भी आपकी कार की उसी वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो सेम वेलोसिटीज के साथ अगर चलेगी तो वी ए माइनस वी बी, मान लो वी ए की वैल्यू भी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ज़्यादा नहीं दौड़ाते कार को, और वी बी की वैल्यू भी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वी ए माइनस वी बी करोगे तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया ना। सेम वेलोसिटीज में, सेम वेलोसिटीज की बात करते हैं तो ऊपर जो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें अगर आप वी ए और बी की वैल्यू की बात करोगे, पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। और अगर आंसर 0 आ गया दैट मीन्स कि हमें वो जो ब्लू वाली कार है वो किस पे दिखेगी, रेस्ट पे दिखेगी। तो वही चीज़ इसने वी बी ए इज इक्वल टू 0 और वी ए बी इज इक्वल टू 0 जो है वो निकाला है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ऐसे लिखोगे वी ए बी और वी बी ए। ओके, वी ए बी जो है दैट वी ए बी इज इक्वल टू, जो ऊपर आपको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखवाई है वही है, दैट इज वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी एंड वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। ये दो इक्वेशंस हैं हमारी। ओके, इनको आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद में अगर ग्राफ की बात करेंगे तो दो जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं तो वो दोनों क्या करेंगी, बराबर जाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो दोनों क्या करेंगी, साथ साथ भागती रहेंगी। पर हमने ये चीज़ नहीं बोला कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होंगी और सेम वेलोसिटीज के साथ आगे आगे बढ़ती जाएंगी। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग पैरेलल लाइंस विद द
equal velocities, their position time graphs are parallel straight lines as shown in figure and the distance between these objects will be same at all instant। जब हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस आपने देखा होगा, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी अब क्या होगा कि ये दोनों क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि इन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगी। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है ना अपनी डिस्प्लेसमेंट का, ये मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में, दैट इज dx बाई dt। अब ये जब ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है ये कांस्टेंट रहे जा रही है, ये नहीं बदल रही है, सेम रहती जा रही है, तो कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। दो मेथड से हमने कर लिया। अब रही बात कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पूरा एक वीडियो बनाएंगे हम पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर और उसी से मैं आपको एक्सप्लेन करके इसे बताऊंगी। ठीक है, सो केस नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं तो दो बॉडीज जो है वो सेम पॉइंट से चली है इन द सेम डायरेक्शन बट इन अनइक्वल वेलोसिटीज, अनइक्वल वेलोसिटी से चली हैं। आपके घर पे दो गाड़ियां हैं, मान लो केस 2 की अगर हम बात करें तो दोनों गाड़ियां क्या कर रही हैं, सेम पॉइंट आपके घर से चली हैं बट दोनों की वेलोसिटीज बहुत अलग है, दोनों की वेलोसिटीज अलग हैं। सो यहाँ पे टू बॉडीज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन विद इन अनइक्वल वेलोसिटीज, अनइक्वल वेलोसिटीज से वो मूव करेंगी तो उनके बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा। ठीक है, लेट ए इज जो है वो हमारी वी ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई भी एक ए बॉडी है, ये वाली ए बॉडी है और ये वाली हमारी बी बॉडी है, या आप ए कार और बी कार ले लो, इसकी वेलोसिटी वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है। दोनों एक सेम पॉइंट से इन्होंने चलना शुरू किया जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स क्लोज टू ईच अदर, या हम बोल सकते हैं अदर एट द सेम पॉइंट की बात करते हैं, बी मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी वी बी इन द सेम डायरेक्शन। अब जो वी ए है ना वो छोटा है किससे, वी बी से, तो हम क्या करते हैं ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा देते हैं। ये कंडीशन है हमारे पास कि दोनों की वेलोसिटी है वो अनइक्वल है। आप चाहो तो वी ए को भी बड़ा ले सकते हो या चाहो तो वी बी को भी बड़ा ले सकते हो। तो अब क्या होगा, ए वाला जो बैठा होगा उसको ये लगे ना कि बी वाला जो है उससे दूर जा रहा है, दिख रहा है ना उसको कुछ ना कुछ मोशन। जब सेम वेलोसिटी से दोनों चल रहे थे एक दूसरे के पैरेलल तो उसको ऐसे अपीयर हो रहा था कि वो चीज़ रेस्ट पे है, बट वो अनइक्वल वेलोसिटी होगी तो अब आपको क्या करती है, पीछे से कोई कार ओवरटेक करती है बहुत ज़्यादा स्पीड से तो आपको पता लग जाता है ना कार मूव करके गई है, वही सेम चीज़ है कि आपसे दूर चली गई है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा, वी बी ए की बात अगर हम करें तो वी बी माइनस वी ए आएगा हमारे पास यहाँ पे। सो ऑब्जर्वर जो होगा इन बी, उसको जो बस या कार जो होगी वो ए है वो ऐसे लगेगी कि पीछे जा रही है, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो आपको पीछे छोड़ देगा, तो जो बी में बैठा हुआ है वो उसको ऐसे लगेगा कि आप पीछे जा रहे हो, दैट आप मूव कर रहे हो अपनी वेलोसिटी से बट वो आपसे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वी बी जो है वो बड़ी है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा और उसको ऐसे लगेगा कि आप पीछे चले गए, आप पीछे नहीं गए हो, वो आगे गया बट उसको ऐसा फील होगा। ठीक है, so the velocity of A relative to B is negative of the velocity of B relative to A। तो अब velocity क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है ना। तो अब जब हम बात करते हैं कि velocity of A relative to B, वो तो नेगेटिव आएगी हमारे पास क्योंकि आप पीछे चले गए, पीछे जाने का मतलब माइनस में चले गए। ठीक है, पीछे चले गए तो माइनस में हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा। क्यों आया अब ये नेगेटिव का साइन, अब देखो अगर मैं बात करूँ वी बी माइनस वी ए, अगर यहाँ पे मान लो कि वी ए बी की बात करते हैं तो वी ए बी क्या होगा मेरा, वी ए बी की अगर मैं बात करूं नॉर्मली लेके चलो, हमने यहाँ पे माना है कि वी ए इज़ लेस देन वी बी है, तो वी ए बी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए छोटा है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का, नेगेटिव का। तो दैट मीन्स कि ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या होगी, नेगेटिव के अंदर आएगी, और यहाँ पे आपको करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना आप ध्यान रखना, ये ऐसे है, ये पैर के अंदर है, इसके अंदर वी बी दैट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज वी ए बी को हम ये लिखा जा सकता है दैट इज माइनस ऑफ वी बी माइनस वी ए। अब देखो वी बी बड़ा है बट माइनस करके बाहर निकालोगे तो ये एक माइनस यहाँ पे पड़ा, ये दिक्कत करेगा, तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव का आएगा। कब, जब दो बॉडीज सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं बट दोनों की वेलोसिटीज अनइक्वल हैं। तो नीचे आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहा है, उसके अंदर ये इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट था और इनसे ये ऐसे निकल के चली गई हैं। ठीक है, एक बार आप ड्रा करोगे इसके साथ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि करना क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड केस की। जो थर्ड केस है हमारा थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड केस है, दो बॉडीज जो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस विद अनइक्वल वेलोसिटी। अब देखो पिछले में हमने बोला कि हमारी दो बॉडीज मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से अनइक्वल वेलोसिटी से। उससे पहले हमने बोला कि दो बॉडीज हमारी मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटीज के साथ। अब इसने और चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी, इसने बोल दिया कि दो बॉडीज जो है वो मूव कर रही हैं डिफरेंट पोजिशन से और अनइक्वल वेलोसिटी से, यानी कि अब पोजिशन भी चेंज कर दी उसने। अब क्या किया इसने, पोजीशन भी चेंज कर दी। सो अब पोजीशन चेंज करने के साथ क्या हुआ, देखो कि जनरल केस की अगर हम बात करते हैं तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हमारे दो बसेस के या दो कार्स के, तो हम क्या करते हैं पोजीशन को डिनोट करते हैं x1 और x2 से डोनेट कर लेते हैं। a वाले का और b वाले का x1 और x2 से डोनेट कर लेते हैं। मान लो वो 0 पोजीशन से चले थे, x2 भी 0 और x मतलब t इज इक्वल टू 0 की हम बात करते हैं तो x1 0 और x2 0 हमने दो पोजीशंस मान ली। मूविंग विद वेलोसिटीज क्या आएगी हमारे पास, va और vb दोनों बसेस की या दोनों कार्स की वेलोसिटी आ गई हमारे पास। किसी भी टाइम इंटरवल t के बाद में अगर मैं x1 और x2 की बात करूं, x1 0 और x2 0 ये हमारी दोनों चीज़ों की पोजीशन है एट t इज इक्वल टू 0 पे। बट x1 t और ये हो जाएगा x2 t, ये हमारी पोजीशन है जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू t हो गया, मतलब 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तो ये चीज़ आ जाए। तो ये दो आपको क्लियर हो गया कि ये पोजीशंस है हमारी। अब इन्हीं को हमने कंपेयर करना है। आपने क्या करना है, x1 0 और x1 t को रखना है और x2 0 और x2 t को रखना है। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि ये इक्वेशन कैसे बनानी है। सो हमने क्या किया, नॉर्मली रखा किसको, x1 t को, बाद वाले को पहले रखते होते हैं, ठीक है। वो किसके से मिलके बना है, एक तो x1 0 से मिलके बना है क्योंकि जब t इज इक्वल टू 0 था तो हमारे पास जो पोजीशन थी वो हमारी क्या थी, x1 0 थी। उसके बाद में आपकी बॉडी किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगी। अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो va वेलोसिटी से आप v1 भी ले सकते हो और किसी टाइम इंटरवल t के अंदर वो मूव करके जा रही है। तो ऐसे आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। अब वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों लिखा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस की इक्वेशन बना रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। हमारे पास वेलोसिटी होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि x वेक्टर डिवाइडेड बाय t, या यू कैन राइट इट एज x भी आप इसको लिख सकते हो क्योंकि ये कॉमन हो जाता है, हमें पता होता है, ठीक है। सो अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ किसी भी टाइम t के ऊपर तो वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू vt आएगा। तो वही vt तो मैंने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, सिर्फ इसकी x के ऊपर इक्वेशंस जो है वो बना के रखनी है। सो आपके जो डायमेंशंस होने चाहिए दोनों साइड सेम होनी चाहिए, x की होनी चाहिए। सिमिलरली हमने क्या किया, x2 की इक्वेशन बना ली और हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दिया। तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस x1 t माइनस क्या बनेगा, x2 माइनस x1 और vb माइनस va t। अब vb माइनस va आपको पता है क्या होता है, vba, तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। अब देखो एट इंस्टेंट t द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b एंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन बाय x2 माइनस x1। अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि किसी टाइम t के ऊपर आपकी जो a बॉडी है वो x2 पे थी और b बॉडी जो है वो x1 पे थी। तो x2 माइनस x1 जैसे ही आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये चीज़ आपकी थोड़ी सी नोट करने वाली है, दिस क्वांटिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, अब ये जो है ना x2 माइनस x1 इसकी 3 वैल्यूज आ सकती हैं, प्लस की, माइनस की और जीरो की। डिस्प्लेसमेंट है ना तो प्लस माइनस और जीरो हो सकती है। अब ए पॉजिटिव वैल्यू मतलब यानी कि प्लस का आंसर आने का मतलब क्या होगा कि बी जो है वो ए से आगे है, बी इज अहेड ऑफ ए। पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है, बी जो है वो आगे है, यानी कि x2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ए आगे चला गया, बी पीछे रह गया, यानी कि x1 जो डिस्प्लेसमेंट आई है, फर्स्ट बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट आई है पहले वाली गाड़ी की, वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, आंसर माइनस का आएगा। जीरो आने का मतलब क्या होगा कि फ्रॉम, देखो जीरो कब आ सकता है, जब x1 और x2 दोनों इक्वल हो, जो पीछे वाला केस हम करके आए हैं, जब वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जा रही हो। फ्रॉम इक्वेशन 5 से हमें क्या मिलेगा, इट इज क्लियर दैट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b वो क्या करेगा, चेंज करेगा टाइम के साथ, क्योंकि जो x है वो हमारा टाइम का फंक्शन है, ओके। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अगर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो vb माइनस va करेंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडीज के बीच में वो चेंज कर लिए, ठीक है। और हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, vba इज इक्वल्स टू vb माइनस va, ये बनेगी, ठीक है। सो vb माइनस va जीरो होने का मतलब क्या होगा कि दोनों जो
कार है वो सेम डायरेक्शन के अंदर सेम डिस्टेंस को मेंटेन कर रही है जो हमने केस 1 के अंदर पढ़ा, ठीक है। द पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएंगी, ऐसे हमारी दो स्ट्रेट लाइंस जो है वो बन के आएंगी, ठीक है। उसके बाद में अगर VB माइनस VA है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बसेस मूव कर रही हैं या जो हमारी कार मूव कर रही है वो अनइक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। कहीं पे ये हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे से टकरा भी जाएं, क्रॉस भी कर दें, ये भी हो सकता है कि वो दूर भी निकल जाए। जैसे एक बस स्टैंड से काफ़ी सारी बसेस निकलती हैं तो कोई किधर जा रही है कोई किधर जा रही है, तो वो वाला केस होता है जब VB माइनस VA है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि कई बार क्या करता है कि A जो है वो B को ओवरटेक कर सकता है अगर जो A है वो धीरे चल रहा है तो ये कुछ जो दो फंक्शंस जो है वो हमारे होते हैं इस केस के अंदर, और ये दो जो ग्राफ जो है वो देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है। फोर्थ के अंदर क्या हो गया कि दो बॉडीज मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, एक ईस्ट में गई है दूसरी वेस्ट में जाएगी, एक नॉर्थ में गई है दूसरी साउथ में जाएगी, ऐसा कुछ देखने को मिले। मतलब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मान लो मूव कर रही हैं। यहाँ पे जो VB है वो इक्वल तो है VA के, बट कौन से VA के, माइनस के VA के इक्वल है। यानी कि वी कैन राइट इट एज VB इज इक्वल टू माइनस ऑफ VA, ऐसे लिखेंगे हम। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो अब जब मैं VAB निकालूं या VBA निकालूं तो मैं इसको क्या लिखूंगी, VB माइनस VA। VB की वैल्यू क्या है, माइनस VA, तो माइनस VA इज माइनस 2VA, और माइनस 2VA का मतलब क्या हो गया, माइनस के अंदर चला गया, हमारा डबल जो है वो क्वांटिटी हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि VB माइनस VA, माइनस माइनस करेंगे तो VB प्लस VA बन गया, ठीक है। दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन बोथ VA एंड VB इन मैग्नीट्यूड एंड व्हेन द बसेस या जो कार है या ट्रेन है जो मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, सो उनको ऐसे लगेगा कि वो बहुत फास्ट जो है वो एक दूसरे से जा रही है। इफ A और B जो है वो सेम वेलोसिटी V से मूव करें, पहले तो क्या था अलग अलग से था, अब VB इज इक्वल टू VA हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, V अब माइनस में आया ना तो VB माइनस माइनस ऑफ V, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक की नेगेटिव लेके चलेंगे। जो मान लो ईस्ट की तरफ आई है उसकी अगर वेलोसिटी आप VB को पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर वाली को क्या करना होगा, VA को नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन बनेगा दैट इज VB प्लस VA, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इक्वल वेलोसिटी से उल्टी जा रही है, इक्वल वेलोसिटी से उल्टे जाने का मतलब VA इज इक्वल टू VB होना, तो VA इक्वल टू VB होगा। तो जब आप VA की जगह पे और इन तीनों को VA इज इक्वल टू VB और इसको हमने पुट भी क्या कर दिया V, तो ये जो हमारा बना था दैट इज VB प्लस VA। तो यहाँ पे तो पहले तो क्या आएगा, VB प्लस VB आ जाएगा, और ये भी आगे किसके इक्वल है, V के इक्वल है, तो V प्लस V विच इज इक्वल टू 2V। तो ये हमारा आंसर आ गया दैट इज 2V माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि उल्टा हो गया ना। तो अब ये क्या करेंगे ना किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट करेंगे यानी कि ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये मूव करके जा रही है तो डिफरेंट पोजीशन पे बस स्टैंड पे डिफरेंट पोजीशन से ये चली थी, एक दूसरे को क्रॉस किया और अलग अलग उल्टी डायरेक्शन में मूव करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला की डेरिवेशन की। बहुत मैं ये आपको वैसे भी करवा चुकी हूँ, अभी हमने ये जो है वो कंसेप्ट किया था, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो रिलेटिव जो आगे भी आर्टिकल्स हम करते आए हैं। तो जो मैंने आपको अभी पीछे करवाया था कि XA पोजीशन लेनी है और XB पोजीशन लेनी है, आपने वहाँ पे X1 X2 की जगह पे XA और XB जो है वो लेके चलना है, और दो इक्वेशन जैसे आपकी पीछे बन रही थी आपने वैसी की वैसी दो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन जो 2 है उसमें से 1 को माइनस कर देना है तो XB माइनस XA आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हमारे पास ये बन रहा है दैट इज VB माइनस VA। तो VB माइनस VA क्या होता है, VBA के इक्वल होता है, और VA माइनस VB किसके इक्वल होता है, VAB के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको उल्टा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगी ना, देखना ये बनेगा हमारा XBT माइनस XAT इक्वल टू किसके इक्वल बना, XB0 माइनस XA0, ये तो सेम हो गया हमारे पास, इसको आपने अलग से रखना है। उसके बाद में हमारा बन रहा है दैट इज प्लस का VB माइनस VA। तो VB माइनस VA क्या है आपका, VBA के इक्वल है, तो इसको आप VBA और T लिख सकते हो,
ठीक है। अब VBAT लिख दिया, VBAT की जगह पे आप इसको माइनस का VAB भी लिख सकते हो, तो यहाँ से आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो आपकी रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव वेलोसिटी की बन के आ जाएगी। ज़्यादा कुछ इसमें से आपने करना नहीं है। सो ये था हमारा कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। नेक्स्ट कंसेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट हम करेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। सो ये जो आपको नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर, तो इनको आपने नोट डाउनलोड कर लेना है और देख लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन के साथ। तब तक के लिए इसको कीजिए और एक वर्ड को अलग अलग करके उसका मीनिंग देखना समझिए। जैसे रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मतलब एक का दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता आपको जोड़ना होगा, एक दूसरे को कंपेयर करना है, तो उस रिश्ते को जोड़ के जो मोशन की बात कर रहे हैं, रिलेटिव का मतलब रिश्ता, मोशन का मतलब जब वो दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता है। एक में बैठा हुआ ऑब्जर्वर दूसरे को देख रहा है या दूसरे में बैठे हुआ पहले वाले को देख रहा है, तो जब दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं हम मोशन के केस में, उनकी वेलोसिटीज को, उनकी स्पीड को, उनके एक्सेलरेशन को जब हम कंपेयर करते हैं एक के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के, तब हमारे पास आता है रिलेटिव मोशन, और उसी रिलेटिव मोशन से हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होता है। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए और PDF को डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है वो साथ साथ प्रिपेयर कर लीजिए।